नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पे। उसमें हमने 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा लेक्चर 1.14 यानी 1.14 की बात करनी है। दोस्तों, हम लोग 12वें क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दोस्तों, बोल क्या रहे हैं, 2 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि घनीय गौसीय पृष्ठ क्या होता है। घनीय गौसीय पृष्ठ का मतलब होता है एक घन होगा, क्या होगा, एक क्यूब होगा। उस क्यूब की साइड कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ और 9 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो ऐसे गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा है आवेश। ठीक है, और कौन सा आवेश रखा है, उस आवेश का मान क्या है, उस आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, चलिए, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट यानी कि कुल फ्लक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सॉल्यूशन दोस्तों उसका बहुत ही इजी है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान निम्नलिखित होता है। कितना होगा, IE इज इक्वल टू पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। क्यू की वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। यहाँ 2 माइक्रोकूलाम है तो 2 माइक्रोकूलाम बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम होगा। ठीक है, चलिए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, फाई ऑफ E इज इक्वल टू 2.26 × 10⁻5। ठीक है, ओके, चलिए इतना आ जाएगा। और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, फाई बराबर कितना होता है, E डॉट ds। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब न्यूटन पर कूलाम और इनटू मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। सिंपल, खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान ये आपको दिया हुआ है। कितना है, -10 × 10⁻², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं। पार्ट ए में पूछ रहे हैं यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। एक बात बताइए, ठीक है, जब आप किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर किसी एक 10 सेंटीमीटर बोला है ना, 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे और उस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है। तो अब गोला आपने खींच लिया है ना, आवेश तो उस गोले के केंद्र पर है। इसका मतलब उस गोले ने क्या कर रखा है, आवेश को पूरी तरह से ढक कर रखा है, परिबद्ध करके रखा हुआ है। तो जब किसी किसी बंद पृष्ठ के द्वारा कोई आवेश परिबद्ध किया जाता है तो उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। किसने कहा था, गॉस की प्रमेय में ऐसा बोला गया है। अब दोस्तों, चाहे उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, चाहे 50 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स तो उतना ही पास आउट होगा। और यही पूछ रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, सेम इतना ही अमाउंट में फ्लक्स पास आउट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में देखिए बिंदु आवेश का मान क्या है भाई, गॉस की प्रमेय अप्लाई करिए। गॉस की प्रमेय फाई ऑफ E इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब यहां से इसकी वैल्यू निकालिए, Q इज इक्वल टू फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। जरा यहाँ पे पुट करिए, फाई E कितना है, ये है। ठीक, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप Q का मान निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। और जब हम अदिश राशि की गणना करते हैं तो आवेशों को चिन्ह के साथ रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ फाई फ्लक्स भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वो भी अदिश है। तो अदिश राशियों की गणना करते समय आवेशों को चिन्ह के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स का मान भी चिन्ह के साथ रखा जाएगा। कितना आ रहा है, 10⁻² इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए अभी कितना आएगा, ये आएगा 8.85 इंटू पावर -12 प्लस का 2 माइनस का 10 हुआ और प्लस का 1 माइनस का 9, 10⁻⁹ विद अ माइनस साइन है। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, Q इक्वल -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है,
ओके। और दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए गोले के भीतर निगेटिव चार्ज होगा तभी तो बाहर से फ्लक्स अंदर आएगा। और मैंने जब आपको थ्योरी में ये गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी तो मैंने बताया था अगर फ्लक्स का मान निगेटिव आता है तो समझ लीजिएगा कि भीतर कौन सा आवेश है, भीतर निगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब निगेटिव चार्ज अंदर होगा तो बल रेखाएं बाहर से आकर आवेश पर खत्म होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और निगेटिव चार्ज पर आके खत्म होती है। अगर अंदर निगेटिव चार्ज होगा तभी तो बल रेखाएं बाहर से आकर अंदर की ओर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अंदर की ओर आने वाला फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ के भीतर जाने वाला फ्लक्स निगेटिव होता है और इसका जस्ट उल्टा किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है, ठीक। आप इसका एक अर्थ यह भी निकाल सकते हैं कि अगर फाई का मान निगेटिव आ रहा है तो मतलब पृष्ठ के भीतर कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और बल रेखाएं अंदर आ रही होगी। अगर फ्लक्स का मान पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब बल रेखाएं भीतर से बाहर की ओर जा रही होगी और भीतर कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यानी कितने परिमाण का आवेश है, मतलब कितना आवेश रखा है नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, त्रिज्यता अंतर्मुखी है मतलब अंदर की ओर आ रहा है, तो गोले पर नेट या कुल, मतलब नेट का मतलब होता है कुल, ठीक है, कुल आवेश कितना होगा। चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, इस आवेश का परिमाण हमको नहीं बताया गया है इसलिए हम इसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है। ये क्या है दोस्तों, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब इस गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर की ओर है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किधर है, बाहर से अंदर की ओर आ रही है। अंतर्मुखी का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर आना, ठीक है। तो गोले पर नेट या कुल आवेश कितना होगा, ठीक है। चलिए भाई, और बोल रहे हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है वो कहां पर है, वो केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है उसकी बात कर रहा है। यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ओके। चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर की ओर आ रही है। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे कि हमें पता है, हम जानते हैं, ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, Q इक्वल टू, या फिर हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल r दोस्तों क्या होता है, स्मॉल r होता है बिंदु से, बिंदु आवेश से वह बिंदु जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस, और कैपिटल R क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या। क्या, चलिए आपको यहां से Q की वैल्यू निकालनी है, सिंपली हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू r स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए करना क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 इंटू 10⁹। कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 9 × 10⁹ के, ठीक है। चलिए, और तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेजिए, इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है, ओके। और ई का मान कितना है, ये है 1.5 इंटू 10⁻3, ठीक। चलिए, और आर क्या है, आर होती है वो दूरी बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी दूरी, वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना देगा, 20 × 10⁻2, और इसका करेंगे हम स्क्वायर करिए जरा इसका, ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करिए, कितना आएगा 1.5, और नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये 400, और यहाँ पावर देखिए 10⁻3, इधर 10⁻2 का स्क्वायर -4 अपॉन में हो गया 9, और ये 10⁹ ऊपर जाके 10⁻�9, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बचेगा, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे या ऐसे कर लेते हैं, इधर से एक जीरो इसको दे दिया, ये हो गया दोनों जीरो शिफ्ट कर दिए, 150 इंटू 4 अपॉन में 9 इंटू में पावर देखिए 9 4 13 -13 प्लस का
3 कितना हो गया माइनस का 10, ठीक है ओके। और यहाँ देखिए इसको 3 से काटिए, इसको काटिए, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 और इंटू में 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 20 को 3 से भाग करिए तो 6 3 18 और फिर 6.67 और यहाँ से एक जीरो फ्री होके इसको जाके 10 की पावर -9 और ये बन जाएगा कूलम, क्योंकि चार्ज है तो यूनिट कितनी जाएगी कूलम। और दोस्तों ये आवेश निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है। ये आवेश की ओर है मतलब अंदर की ओर है, इसलिए बायोलॉजिक हमें कह सकते हैं कि ये निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पर आवेश ज्ञात कर लीजिए और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या है। ओके दोस्तों, इसमें भी सॉल्यूशन हमें दोस्तों दो पार्ट में देखना पड़ेगा। पार्ट ए को देखते हैं। देखिए किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, आर होता है उस पृष्ठ की, उस जिस गोली पृष्ठ की बात कर रहे हैं उसकी त्रिज्या, ठीक है। सिंपली आप इसको पहले वाले पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, गोले पर आवेश, तो आवेश यानी कि Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको जरा कैलकुलेट करिए, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में बदलिए 10 की पावर -6, ठीक है ओके। और ये है 4 पाई, 4 और पाई की वैल्यू रख ही देते हैं, ठीक है 3.14 इंटू आर कितना होता है, आर है त्रिज्या, त्रिज्या नहीं दी है तो क्या हुआ, व्यास तो दिया है। व्यास अगर 2.4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1.2 मीटर ना, 1.2 और मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। सारी कैलकुलेशन करिए, देखिए यहां से आएगा ये 80 हो गया, नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए 4, 3.14 और 1, अभी दशमलव भूल जाइए, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहां दशमलव एक स्थान के बाद है। एक्चुअली देखिए ऐसे समझिए 1.2 का स्क्वायर करना है, अभी भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ना होता है 12 होता, 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है। तो आपको पता है ना कि 1.2 का स्क्वायर मतलब होता है 1.2 इंटू 1.2, एक स्थान के बाद दशमलव यहाँ पे है, एक स्थान के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो टोटल 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे 1.44 बन जाएगा, ये बन गया 1.44। अब और देखिए पावर्स, देखिए पावर केवल 10 की पावर -6 है यहाँ पे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने बाद दोस्तों आएगा कितना, 1.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कूलम। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए हमको करना क्या है, इसको मैं रफ करता हूं कि सेकंड वाले पार्ट में हमको करना क्या है, बोल रहे हैं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या है। भाई फ्लक्स निकालना है ना, तो गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। चलिए सब कुछ आपको पता है, क्यों की वैल्यू हम पीछे निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1.627 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 और आंसर मात्रा कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना यानी 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको पता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने एक टॉपिक बताया था कि अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक तार के कारण तार से r दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन में r, ये होता है ना। चलिए आपको रैखिक आवेश घनत्व निकालना है ना, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ से ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। भाई E की वैल्यू दी है ना आपको 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, लेकिन ध्यान रखिएगा सारी वैल्यूज एमकेएस में होनी चाहिए, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है।
कहां से आया दोस्तों ये चीज, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां से आया है ना। चलिए तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब यहां से देखिए इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। आर होता क्या है, आर होती है तार से दूरी, ये दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब जो और 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा 10 की पावर, यहाँ पे देखिए 4 और -2 मिलके होगा 2, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -7, ये हो जाएगा 10 की पावर -7, और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लैम्डा बराबर कितना होता है Q अपॉन L होता है ना, तो कूलम पर मीटर, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो पतली बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं, ठीक है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, ठीक है। परिमाण एक जैसे हैं लेकिन तथा इनका परिमाण कितना है 17 इंटू 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, आपको सिग्मा का मान दे रखा है, ठीक। और दोनों पे ही इतना ही मान है, यानी इस पे भी सिग्मा और इस पे सिग्मा की वैल्यू सेम है, बस इस पे सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये धनावेशित है प्लेट, और ये इस प्लेट पर सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये ऋणावेशित प्लेट है, ठीक है। चलिए हम पहले बात करते हैं ए वाले पार्ट की। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में कौन सा बिंदु है, बिंदु P। तो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों वैद्युत क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसलिए EP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EP इज इक्वल टू देखिए E1 E2 का जो रिजल्टेंट होगा वही तो EP पर आएगा, और E1 E2 क्या है, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, मतलब E1 इस तरफ इस दिशा में है और E2 इसके विपरीत है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं तो उनका परिमाण निकालने का मतलब होता है कि ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दीजिए। यहाँ दोनों ही बराबर हैं तो किसी में, है ना, तो किसी में से भी किसी को घटा दीजिए, और आगे हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमें पता है कि E1 E2 बराबर होते हैं, और कितना आएगा देखिए EP इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक नोटेशन यूज करने वाला हूं, हमें पता है कि E1 और E2 का जो परिमाण है दोस्तों, ठीक है, E1 और E2 का जो परिमाण है वो बराबर है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक। यहां रख दीजिए, इसको रखेंगे, देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, E1 की जगह E1 रखा, E2 की जगह भी E2 रखे, E2 की जगह भी E1 रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली E1 E2 क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। जब E1 E2 बराबर है तो कट के 0 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा EP इज इक्वल टू 0, यानी कि पहली प्लेट के वायु क्षेत्र में बिंदु P पर क्षेत्र कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में देखिए बी वाले में दूसरी प्लेट के वायु क्षेत्र में, दोस्तों दूसरी प्लेट है ये, दूसरी प्लेट का वायु क्षेत्र मतलब पॉइंट R, तो पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से, और बिंदु R पर वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब ER इज इक्वल टू, देखिए E1 E2 दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो इसके रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा E1 माइनस E2, ठीक है। और देखिए जरा इसको सॉल्व करिए तो ये रिजल्ट कितना रिजल्ट करेगा, ER इज इक्वल टू, दोस्तों E1 E2 का परिमाण बराबर है, वही काम हम फिर से यहाँ पे दोहराने वाले हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम E1 की जगह पे E1 लिखेंगे, E2 की जगह भी E1 लिखेंगे, ठीक है, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ER इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। अब सी वाले पार्ट को जरा अप्रोच करते हैं। दोनों प्लेटों के बीच, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच यानी इतने हिस्से की बात कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए, ठीक है भाई। चलिए दोनों प्लेटों के बीच कौन सा बिंदु है, बिंदु Q, तो बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, जब E1 E2 सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, EQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका परिमाण निकालने का मतलब है उनको सिंपली आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 11वीं क्लास की चीज है ये। चलिए तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, और आपको पता है दोस्तों कि E1 E2 का परिमाण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे EQ इज इक्वल टू E1 प्लस E1, ठीक है।
चलिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ E1, अच्छा मॉड ऑफ E1 को हम लोग केवल E1 लिख सकते हैं या फिर दो लाइन खींच के E1 के ऊपर एक एरो बना सकते हैं। इसे पढ़ते हैं वेक्टर E1 और इसे पढ़ेंगे केवल E1। केवल E1 लिखा हो तो मतलब वेक्टर E1 का परिमाण है, और वेक्टर E1 लिखने बाद दो लाइनें खींची हो ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मतलब वेक्टर E1 का परिमाण। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E1 EQ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2E1। चलिए भाई, और इसको जरा हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा EQ इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, 17 इंटू 10 की पावर -22, ठीक, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने बाद दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मात्रक न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया EQ। ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, EQ की है वैल्यू। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।